Prime Minister's chair, Defence Minister Rajnath Singh has now taken a clear stand on the ongoing Lok Sabha elections. Rajnath Singh spoke exclusively with our colleague on various topics, with his thoughts ranging from challenges which are posed by the opposition parties, border security among the rest. Rajnath Singh also said that the BJP is receiving an outpour of support from the citizens. In fact, the Union Minister said that politically aware citizens cannot be misled again. Listen into this exclusive conversation. आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ये अटल जी की जो है विरासत रही है। नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल होगी, मेरा पक्का विश्वास है। चर्चा बहुत है आजकल एक आरक्षकों को लेकर। एक वीडियो वायरल कर दिया गया गृह मंत्री जी का, हालांकि अब उस पर जो है कर्नाटक के सीएम को नोटिस दे दिया गया है। हाँ, नोटिस दी गई है। मैं समझता हूँ किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अब उसकी जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। स्टैंड क्या है आरक्षकों को लेकर बीजेपी? नहीं, स्टैंड का आरक्षण है, रहेगा। वो कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आरक्षण रहेगा। वो कह रहे हैं कि आप लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार आएगा तो आप संविधान बदल देंगे। प्रश्न ही नहीं खड़ा होता संविधान बदलने का है। जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करने की कुवत होनी चाहिए। वह मैं समझता हूं विपक्ष वह कुवत खो चुका है। हम देख रहे हैं इस चुनावी माहौल में सूरत में एक बदलाव हमने देखा। कल इंदौर में भी आया कि जो वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन्होंने नामांकन वापस ले लिया, कांति संभव ने। ये क्या हो रहा है देश में चुनाव समय में? नहीं, लड़ना नहीं चाहती पार्टी। नहीं, देखिए, इसके पहले भी यहां तक मुझे जानकारी है लगभग 30, 35 या 40 बार ऐसा हो चुका है कि निर्विरोध लोग सांसद चुने गए हैं। और जानकारी जो मुझे है उसमें लगभग 20 बार कांग्रेस के सांसद निर्विरोध इस देश में जीते हैं। और इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति निर्विरोध जीत गया तो उसको लेकर हंगामा खड़ा किया जा रहा है। ओवैसी साहब सवाल उठा रहे हैं, वो कविता कल सुना रहे थे, कह रहे थे कि भाग्य उसका जो हैदराबाद का नाम है उसके भाग्यनगर बदलने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो भारत के अंदर घुसता जा रहा है और हमारे देश के रक्षा मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी कि भारत चाइना के अंदर घुस रहा है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। एक आखिरी सवाल है मेरा, जो राहुल और प्रियंका को लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना है, लेकिन अभी कंफ्यूजन है, अभी क्लियर सेट नहीं हो पा रही कुछ भी। नहीं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका कंफ्यूजन दूर हो और चुनाव लड़ें। तो अब चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से आए? नहीं, फैसला तो कांग्रेस के हाथों में है, लेकिन लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बार आप लोग 80 कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कैसे होगा? नहीं, 80 की 80 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, लक्ष्य यही है। एक आखिरी सवाल है। कल इटावा में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जो है दुनिया की सबसे खतरनाक पार्टी वो परिवार है। आज दुनिया की सबसे खतरनाक पार्टी को इस देश की जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त है। कैसे खतरनाक है ये बात हमारी समझ के परे है। मैं समझता हूं उन लोगों के पास मुद्दे शेष नहीं बचे हैं, इसलिए इस प्रकार की हल्की फुल्की बातें बोलकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश वो करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते अब कोई गुमराह नहीं कर सकता इस देश की जनता को।